लोकसभा चुनाव के पहले ही इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता के फैसले पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। अब तो सवाल यही है कि क्या चुनाव के पहले ही इंडी गठबंधन टूट गया है। बिहार में खेल होखी की कयासबाजी चल रही थी और पश्चिम बंगाल में खेल हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। ममता बनर्जी के ऐलान पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी की भी प्रतिक्रिया आई है। एनसीपी की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी गठबंधन की मजबूत सहयोगी हैं और वो गठबंधन के साथ बनी रहेंगी। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के ममता बनर्जी के ऐलान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले से ही पता था कि इनके बीच समझौता होना मुश्किल है। 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नियत है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। जनता ने भी तय कर दिया है, मिशन विशन वालों को सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार के रोज कंफ्यूजन वालों को नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की पूरी सियासत लेफ्ट विरोध की रही है। लेफ्ट को हराकर ही ममता सत्ता में आई। ऐसे में ममता बनर्जी और लेफ्ट का एक साथ चुनाव लड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। फिर भी मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आ गए थे। वैसे बीजेपी नेता शुरू से गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठाते रहे हैं। सीटों पर सहमति बन पाती उसके पहले ही खटपट की खबरें सामने आने लगी और अब जिस ढंग से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव से पहले आईएनडीआईए को झटका के मायने समझिए। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आपने कांग्रेस को ठुकराया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी मूड कुछ ऐसा ही है। बिहार में नीतीश कुमार कांग्रेस से जल्दी सीट शेयरिंग चाहते हैं और कांग्रेस समझ रही है कि 2024 का परिणाम क्या होने वाला है। और ऐसी सूरत में कांग्रेस को लग रहा है कि जब झटका मिलना ही है तो सहयोगियों के सामने समर्पण क्यों करें। अगर सीमित सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वोट प्रतिशत भी गिरेगा। जहां चुनाव नहीं लड़ेगी वहां संगठन और कमजोर होगा। फिर कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत गिराकर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव से बाहर रखने का जोखिम आखिर क्यों ले। यही वजह है कि सहयोगियों से बात नहीं बनती, लेकिन कांग्रेस परेशान नहीं है। बार बार बैठक हो रही बावजूद बात नहीं बन पाती है।